खाने का तमाशा और फिसड्डी। हीरो रसोई की खिड़की के पास एक बड़ा सा फलों का कटोरा रखा था। उसमें कई सारे फल रहते थे। सेब भाई, संतरा बहन, अंगूर के दाने जो बिल्कुल बच्चों जैसे थे, और एक केला जिसका नाम था पिल्लू। पिल्लू को अपने पीले रंग पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, देखो मुझे, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरा पीला रंग सूरज की तरह चमकता है। मैं ही इस कटोरे का राजा हूँ। दूसरे फल उसकी बातों पर हंसते, लेकिन पिल्लू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, कटोरे के सामने मेज पर एक कटोरी में चने रखे थे। एक छोटा सा चना उछलकर मेज पर गिर गया। पिल्लू ने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा टहल आऊं। वह कटोरे से बाहर निकला और मेज पर टहलने लगा। चलते चलते अचानक उसका पैर उस छोटी सी चने पर पड़ गया, और फिर जो हुआ, चना गोल था, पिल्लू का पैर फिसला, वह हवा में उछला और धम से मेज पर गिर पड़ा। उछलते समय उसका पीला छिलका थोड़ा सा फट गया। हाय हाय, बचाओ! पिल्लू चिल्लाया। अंगूर के दाने खिलखिलाकर हंस पड़े। संतरा बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह राजा जी, आपने इतनी तेजी से सिंहासन त्याग दिया। सेब भाई ने कहा, बेटा, चने से भी डर लगता है तो राजा बनने का सपना मत देखो। पिल्लू को बहुत बुरा लगा। वह धीरे से उठा और वापस कटोरे में जाकर बैठ गया। अब वह किसी से बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद घर का छोटा बच्चा रोहन वहां आया। उसने पिल्लू को देखा और कहा, वाह, एकदम पका हुआ हे केला। उसने पिल्लू को उठाया और उसका छिलका उतारना शुरू कर दिया। पिल्लू डर के मारे कांप रहा था। छिलका उतारने के बाद रोहन ने वह छिलका मेज पर रख दिया और केला खाने लगा। तभी उसका पैर उसी फिसलाऊ छिलके से पाटा। फट! रोहन का पैर फिसला और वह सीधे नीचे बिछी दरी पर जा गिरा। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह जोर से हंसने लगा। वाह, केले के छिलके किने मुझे भी नचा दिया। ये देखकर कटोरे के सभी फल जोर जोर से हंसने लगे। पिल्लू, जो अब रोहन के पेट में जाने वाला था, जोर से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं राजा हूँ। मेरा छिलका भी राजाओं जैसा काम करता है। पहले मुझे नचाया, अब इंसान को नचा दिया। सभी फल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सीख, घमंड करने वाला कभी कभी चने से भी हार जाता है, लेकिन उसकी चीजें दूसरों के काम आ ही जाती है। और हाँ, केले के छिलके से हमेशा बचकर रहना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।